बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तो हम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करते हैं हाफजाबाद की, मेरे आबाई इलाके की। और वहाँ पर टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल अपसेट्स इस तरह के सामने आ रहे हैं कि जो शायद हमने इमेजिन भी नहीं किए थे, बट दैट इज़ प्रैक्टिकली हैपनिंग इन हाफजाबाद। हाफजाबाद की जी 3 सूबाई हल्के हैं, एक मरकज़ी हल्का है। और हो सकता है कि दोबारा से अगर आबादी पूरी हो जाती है तो 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हो जाए और 4 सूबाई, लेकिन अभी तक के लिए 3 सूबाई सीट्स हैं, PP69, PP70, PP71 और एक नेशनल असम्बली की सीट है। इन तीनों सीटों के ऊपर बड़ी रेडिकल चेंजेस आई हैं टिकट्स को लेकर तहरीक इंसाफ के। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके सामने तफसील रख देता हूँ। PP69 से स्टार्ट करते हैं। PP69 से मामून जाफ़र तारड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर MPA थे, बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके ऊपर। और फिर उनके इख्तलाफात बढ़ते गए वक्त के साथ साथ, शौकत भट्टी साहब के साथ और उस बुरुजदारा ग्रुप के साथ अपने MNA और MPA के इख्तलाफात बढ़ते गए। और इवेंचुअली इस दफ़ा टिकट पे आकर मामून जाफ़र तारड़ साहब ने फैसला किया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और भट्टी साहबान की ख्वाहिश के ऊपर, बुरुजदारा ग्रुप की ख्वाहिश के ऊपर ये टिकट चला गया चौधरी असदुल्ला अराई साहब को। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक हल्के के ऊपर हम पहले डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। यहाँ पर शाहिद हुसैन भट्टी साहब, साबिका MNA, साबिका MPA, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे और बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। गिवन सर्कमस्टांसिस जो हैं उसमें आके बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। एज ए सेड अर्लियर, पहले भी इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर PP70 है, वो कुछ शहरी हल्का उसमें आता है, कुछ देही हल्का उसमें आता है। PP70 नई हल्का बंदियों में इसके भी डायनामिक्स चेंज हुए थे, पॉलिटिकल और जोग्राफिकल डायनामिक्स। यहाँ से जी चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी साहब कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पहले इस हल्के में से मलिक फ़याज़ साहब उम्मीदवार थे, 2018 में वो इलेक्शन हार गए थे। इस टाइम के ऊपर कुछ लग ये रहा है कि जी राय जहांगीर साहब जो हैं वो इस हल्के के ऊपर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और सिकंदर नवाज भट्टी साहब जो हैं वो हैं उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साबिका MNA शौकत भट्टी साहब के चचा के बेटे हैं, हमारे साबिका MNA मेहदी हसन भट्टी साहब उनके ये भतीजे हैं और पॉलिटिकली एक्टिव हैं। ये कोऑर्डिनेटर रहे हैं थ्रू आउट पिछला टेन्योर जो था, ये वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, शौकत भट्टी साहब के हल्के के कोऑर्डिनेटर थे, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं। और लेकिन इस सीट के ऊपर भी कुछ चेंजेस आ रही हैं दोबारा। यहाँ पर शेख मुजफ्फर साहब 2018 का इलेक्शन जीते थे इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। तो शेख मुजफ्फर साहब को पीछे करके यहाँ पर राय जहांगीर साहब को एक दफ़ा आगे लाया गया, कैंडिडेट बनाया गया। अब मेरी इत्तलात ये हैं कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मलिक फ़याज़ साहब, जिन्होंने पिछला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा और हार गए थे, उनको फिर से लॉन्च किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। कुछ मीटिंग्स चल रही हैं एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल सिनेरियो है कि अगर जी यहाँ पर मलिक फ़याज़ साहब आ जाते हैं तो शेख मुजफ्फर साहब और उनकी बरादरी जो है, क्या वो वोट देंगे? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर शेख साहबान वोट नहीं देते हाफजाबाद वाली सीट के ऊपर तो ये हाफजाबाद की सीट जीतना किसी के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के लिए, कोई भी उम्मीदवार हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि राय जहांगीर साहब को टिकट इसीलिए इशू किया गया था कि शेख मुजफ्फर साहब को और इनके सारे पैनल को, शेख साहबान को रिजर्वेशंस थी कि मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते रहे माजी में मलिक फ़याज़ साहब और शेख मुजफ्फर साहब। तो उनको रिजर्वेशंस थी कि जी कोई इस तरह का कैंडिडेट आए जिसने पहले मद्दे मुकाबले हमारे इलेक्शन ना लड़ा हो। तो उसकी वजह से फिर आई थिंक राय जहांगीर साहब को टिकट दिया गया था। फिर उसके बाद अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि मलिक फ़याज़ साहब को टिकट दिया जा रहा है। सो इस तरह करके सिचुएशन बदल रही है हाफजाबाद के अंदर। पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बदल चुकी हुई है। अगर तो राय जहांगीर साहब के साथ मलिक साहबान भी हों और उधर से शेख साहबान भी हों तो अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर सिकंदर नवाज भट्टी साहब के साथ मलिक साहबान, मलिक फ़याज़ साहब, ये लोग मिल जाते हैं तो सिकंदर नवाज भट्टी साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी सर्कमस्टांसिस बदल रहे हैं, क्योंकि हाफजाबाद के अंदर एक जो धड़ा बड़ा हुआ करता था मुस्लिम लीग नून का, चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब और उनकी साहबजादी फिर बाद में फेडरल मिनिस्टर भी बनी सारा अफजल तारड़ साहिबा, उनकी ग्रिप जो है मुस्लिम लीग नून के ऊपर वो बड़ी लूज़ हो गई है। और उसके ऊपर किसी टाइम बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का एक ख़ानदान जिसने 30-40 साल एक पार्टी में हुकूमत की है ज़िली लेवल के ऊपर, उनकी ग्रिप कैसे लूज़ होती जा रही है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनकी फैमिली में काबिल आगे से नौजवान है, तहव्वर, और वो काबिल नौजवान है। अगर उनको आगे ले आया जाता तो ये ग्रिप बेहतर की जा सकती थी। लेकिन इसके ऊपर किसी टाइम पे बाद में डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट हैपेंड विद PMLN इन हाफजाबाद। एनीवेज, अब सबसे इंपॉर्टेंट हल्का एट दिस टाइम जो सेंटर ऑफ अटेंशन, एटलीस्ट मेरे लिए सेंटर ऑफ अटेंशन था, वो PP71 है, पिंडी भटियां वाली सीट है हाफजाबाद की। ये तीसरा हल्का है
हमारा सूबाई। यहाँ से जनाब एहसन भट्टी साहब एमपी के थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टिकट पे 2018 में। उनके छोटे भाई हैं अज़म अंसर भट्टी साहब, वो हल्के के कोऑर्डिनेटर थे, हाइपर एक्टिव किस्म के कोऑर्डिनेटर थे 24/7 हल्के के अंदर। और उस हल्के की आवाम की पल्स जो है ना, जो मिजाज है पिंडी भट्टियाँ वाले हल्के का, वो अज़म से बेहतर कोई नहीं समझता था। इवन एहसन जो वहाँ से एमपी के थे वो खुद भी इतना उस पल्स को नहीं समझते थे जितना अज़म अंसर समझते थे। तो यही एक ख्याल था, यही कि आम राय पाई जाती थी उस हल्के के अंदर कि अज़म सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ से। इवन एहसन से अपने बड़े भाई से बेहतर उम्मीदवार भी वहाँ से अज़म हो सकते हैं। अब इस हल्के के अंदर भी कुछ चेंजेस, रेडिकल चेंजेस आए। हुआ ये इस हल्के के अंदर कि जी एहसन के चचा के बेटे मियाँ इंतसार साहब साबिका एमपी है, उनके साहबजादे ऑन जहांगीर साहब, उनको टिकट सारी फैमिली ने डिसाइड किया कि जी इस दफ़ा ऑन इलेक्शन लड़ेंगे। ऑन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अवार्ड हुआ। MNA ग्रुप जो है हमारा, बुरजदारा ग्रुप जो है, शौकत भट्टी साहब, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, उन लोगों ने यहाँ पर रिकमेंड किया हुआ था चौधरी कमर गुज्जर साहब को कि हमने इनको नीचे लेना है, हम इनके लिए टिकट चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन वो सेटलमेंट हो सकी या नहीं हो सकी या वॉटेवर, वो टिकट चला गया जी ऑन भट्टी साहब को। जो पहले MPA ग्रुप है वहाँ से पिंडी भट्टियाँ से, उस ग्रुप को वो टिकट चला गया। उनके मुतफ़िका उम्मीदवार कज़न हैं आपस में, तो वो उनकी फैमिली सेटलमेंट है। उनके मुतफ़िका उम्मीदवार अज़म अंसर साहब के, एहसन साहब के और मियां इंतसार साहब के, उनके मुतफ़िका उम्मीदवार ऑन साहब जो हैं, उनको टिकट चला गया PP71 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट ये है कि MNA ग्रुप या बुरजदारा ग्रुप, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, चौधरी शौकत अली भट्टी साहब, इन लोगों ने अपने उम्मीदवार से बैकआउट नहीं किया चौधरी कमर गुज्जर से। उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन कल रात की इत्तलात है कि इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे उम्मीदवार आज़ाद चौधरी कमर गुज्जर साहब हैं, हम अपने वोट उनको डलवाएंगे। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इट्स ह्यूज डेवलपमेंट टेकिंग पिंडी भट्टियाँ एंड PP71। उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट और होती है। चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब के छोटे भाई लियाकत अब्बास भट्टी साहब, बेहतरीन उम्मीदवार, फाइनेस्ट विनिंग कैंडिडेट, विनिंग हॉर्स, उन्होंने PP71 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ था। अब होता क्या है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस किस्म की होती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने PP70, अब तक की इत्तलात, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जुमे वाले दिन तक की इत्तलात, PP71 में से मुस्लिम लीग नून ने ओन कर लिया लियाकत अब्बास भट्टी साहब को। उन्होंने कहा जी कि हम लियाकत अब्बास भट्टी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। अब अगर लियाकत अब्बास भट्टी साहब के साथ एक बड़ा धड़ा है वहाँ पर, सुखे की से, तबेले वाली से, शुएब शाह साहब, खटरानी वाला ग्रुप, ये जो लोकल हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे सारे, ये सब के सब लियाकत अब्बास भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के ग्रुप्स जो हैं। अगर तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट वहाँ पर लियाकत अब्बास भट्टी साहब हैं, तो आई कैन वाउच फॉर हिम, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि ये सीट लियाकत अब्बास भट्टी साहब की है। और अगली जो सेटलमेंट मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे बताया जा रहा है कि लियाकत अब्बास भट्टी साहब कल को अगर हमारे हाफजाबाद की 2 NA की सीट्स हो जाती हैं, 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हो जाती हैं, तो पिंडी भट्टियाँ वाला ये जो हल्का होगा नेशनल असेंबली का, इससे लियाकत अब्बास भट्टी साहब MNA के कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और नीचे शुएब शाह साहब, एक दफ़ा पहले भी MPA रह चुके हैं, डिसक्वालीफाई हो गए थे। शुएब शाह साहब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सीट के कैंडिडेट होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर अराई साहिबान ने ये इलेक्शन लड़ा था पिंडी भट्टियाँ वाला, उनका क्या बनेगा? तो वो पहले भी बल्दियात में अकोमोडेट किया गया था उनको, और मेरी इत्तलात ये हैं कि अराई साहिबान को दोबारा से बल्दियात में अकोमोडेट किया जाएगा। एंड देव अग्रीड अपॉन, वो राज़ी हैं इस चीज़ से कि जी ठीक है, अगर आप हमें बल्दियात में अकोमोडेट कर देते हैं तो हम लियाकत अब्बास भट्टी साहब को देंगे वोट। सो इस टाइम के ऊपर सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हमारे हाफजाबाद की सूबाई सीटों के ऊपर लियाकत अब्बास भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून का टिकट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी डिवीज़न बहुत बढ़ गई है, लड़ाई या वो जो कह लें तकसीम जो है जमात की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टिकट तहरीक इंसाफ का ऑन अब्बास साहब के पास है, MNA ग्रुप ने अनाउंस कर दिया कमर गुज्जर साहब को अपना कैंडिडेट, वो आज़ाद लड़ रहे हैं। MNA ग्रुप कहता है, शौकत भट्टी साहब का ग्रुप कहता है कि हमारा कैंडिडेट कमर गुज्जर साहब हैं। लियाकत अब्बास भट्टी साहब आज़ाद बीच में आए और उनको मुस्लिम लीग नून ने कह दिया कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, और सारे धड़े उनके साथ लग गए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार इस टाइम के ऊपर चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी साहब हैं। ये साबिका वज़ीर भी हैं, साबिका फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वर्कर आदमी हैं। उस हल्के के लिए मौजूद तरीन कैंडिडेट इस टाइम पे लियाकत अब्बास भट्टी साहब हैं। PP70 सिकंदर नवाज भट्टी साहब सो फार अ गुड कैंडिडेट, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अगर कल को मलिक साहिबान, शेख साहिबान, ये सारे राय जहांगीर साहब के पीछे चले जाते हैं, या मलिक कैंडिडेट बन जाते हैं राय जहांगीर साहब और शेख साहिबान, शेख मुजफ्फर साहब साबिका MP है मुस्लिम लीग नून के, ये तमाम लोग चले जाते हैं,
इनके पीछे, मलिक फयाज साहब के पीछे, तो बहुत तगड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर। लेकिन सिकंदर नवाज साहब अभी तक के लिए ही इज़ गुड कैंडिडेट, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। PP69 पे पहले डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर शाहिर हुसैन भट्टी साहब बेहतरीन कैंडिडेट हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइड हो गई। साबिका MPK ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हुक्के के निशान के ऊपर मामून जाफर तारड़ साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चला गया चौधरी असदुल्ला राय साहब के पास, और उसके बाद वहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला होगा, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। सो ये हाफिजाबाद की सियासत जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रही है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, और अब चीज़ें कुछ जाके क्लियर हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के गोश गुजार कर दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा कमेंट्स में अपने भाइयों से, हाफिजाबाद की जो अवाम है उनसे जानना चाहूँगा कि आप लोग नज़रियात के साथ खड़े हैं, बरादरी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पल्स चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाफिजाबाद के अवाम क्या कहते हैं, मुझे तक वो इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट आनी चाहिए कि आप लोग जहाँ जहाँ टिकट मिलेगा तहरीक इंसाफ का, उन लोगों को वोट करेंगे, या जहाँ जहाँ आपकी बरादरी कहेगी वहाँ वोट करेंगे। मुझे थोड़ी डिटेल में इस पर बताइएगा। मैं नाम लेके बता देता हूँ, क्या आप PP69 से चौधरी असदुल्ला को वोट करेंगे, या मामून जाफर को वोट करेंगे, या शाहिद हुसैन को वोट करेंगे? PP70 से आप चौधरी सिकंदर नवाज को वोट करेंगे, या राय जहांगीर को वोट करेंगे? और PP71 से आप चौधरी लियाकत अब्बास को वोट करेंगे, अजम ऑन अब्बास को, ऑन जहांगीर को वोट करेंगे, या फिर कमर गुज्जर को वोट करेंगे? तो ज़रा मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पल्स का आइडिया हो सके कि हाफिजाबाद के अवाम क्या सोचते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।